हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करूंगा कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया है। मैं हूं नारुका मिकेंजी, आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल मैजिकल जी। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक में बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपना जो सुपरसेल आईडी है उसको रिकवर कर सकते हो। सो बेसिकली आज जो स्कैम होता है ना, अभी हर एक चीज़ के ऊपर ना स्कैमिंग अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो पीसीएस चीज़ों के ऊपर बढ़ चुका है। ओके, तो सुपरसेल के जो गेम्स हैं वो बेसिकली पीसीएस चीज़ों के अंदर ही आता है, क्योंकि उनका जो प्रोग्रेस होता है वो बेचा भी जा सकता है, और वो भी बहुत बड़ी कीमत में। तो स्कैमर्स से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनके लालच में आते हैं और ऐसी विक्टिम्स को अपना निशाना बनाते हैं जो लोग नहीं जानते गेम के बारे में ज़्यादा। पर ऐसे भी लोग से सीओसी में मुझे जो लगता है कि मतलब अप टू 72% लोग ही होंगे, या फिर इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो लोग गेम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते पर फिर भी गेम में उनका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे TH14 मैक्स, TH13 मैक्स, ऐसा 14 मैक्स हो भी सकता है एक्चुअली। सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि आपके साथ ऐसा कोई भी स्कैमिंग नहीं होगा, या फिर आपका साथ अगर स्कैम हो भी चुका है तो भी आपका 99.9% चांस है कि अब आपने जो आईडी है उसको रिकवर कर सके। बस 0.1% चांस में अटकता है, और क्यों अटकता है मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा। सो इस वीडियो को हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। पहले एक मैं आपको बताऊंगा कि सुपरसेल आईडी फॉर्मेशन, कैसे आप एक सुपरसेल आईडी बना सकते हो सीओसी में। दूसरा, हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्रोग्रेस, कैसे आप अपना जो प्रोग्रेस है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर सिक्योर रख सकते हो। थर्ड नंबर पे है गूगल प्ले गेम्स के साथ अगर आपका जो गेम अकाउंट है वो कनेक्टेड है तो आपको अभी क्या करना चाहिए। चौदह, गूगल जीमेल आईडी या फिर गूगल आईडी आपका जो जिससे गेम का जो प्रोग्रेस है वो कनेक्टेड है, वो अभी सिक्योर है या नहीं। एंड फिफ्थ, रिकवरी ऑफ एंड लॉस्ट जीमेल अकाउंट और स्कैम्ड अकाउंट। ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं अब आपको कि आप कैसे एक सुपरसेल आईडी को बना सकते हैं। सुपरसेल का कोई भी गेम हो, आपको बस उसका जो सेटिंग का ऑप्शन होता है जो सी क्लैश ऑफ क्लैंस पे शॉप के ऊपर है, इसको आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो ऊपर में जो डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ आता है। आपको हर एक गेम्स में, सुपरसेल के हर एक गेम्स में आपको यहाँ पर डिस्कनेक्टेड ही लिखा हुआ होगा अगर आपने जीमेल आईडी से कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट पे क्लिक करना होगा। और जैसे डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्किप कर दीजिए, और फिर आपको नीचे में दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ करके, आपको बेसिकली रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। फिर आपको क्रिएट न्यू कंटिन्यू पे क्लिक करो, और फिर यहाँ पर आपको जिस जीमेल आईडी से आप सुपरसेल आईडी बनाना चाहते हैं वो जीमेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। वो जीमेल आपको यहाँ पर डालना होगा, 2 बार आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर आप यहाँ पर टिक मारिए। टिक करने के बाद आप यहाँ पर जो रजिस्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको इस बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट जो स्टेप है रजिस्टर, यहाँ से ये जो आपको सफ़ेद बॉल दिख रहा होगा ये आपको वेरीफाई में आ जाएगा। वेरीफाई में आपको 6 डिजिट कोड में मांगेगा आपको। वो आपका जो 6 डिजिट कोड है वो आप जिस जीमेल से इस आईडी को सुपरसेल आईडी बनाना चाहते हो उस जीमेल में वो 6 डिजिट कोड भेज दिया जाएगा। वो 6 डिजिट कोड आपको वहाँ से ला के यहाँ पर पुट करना है। पुट करने के बाद आप वहाँ पर कंफर्म ऐसा कुछ एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो। जो ब्लू कलर का जो यहाँ पर चीज़ है इसको आपको क्लिक करना होगा, और एकदम लास्ट में आपका आ जाएगा डन। फिर आपको हो जाएगा, आपका जो बेस है वो सुपरसेल आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम बनाते हैं सुपरसेल आईडी। सेकंड नंबर पे मैंने कहा था कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्रोग्रेस। मैं अभी आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जिनको आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो कभी स्कैम नहीं हो सकता। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी को बिलीव नहीं करना है। ओके, सीओसी वाला हो या फिर पड़ोसी वाला, आपके एकदम ही बिलीव मत करो, क्योंकि लोग इससे ही फंसते हैं।
और किसी को भी कुछ प्रोवाइड मत करो। अगर कोई आपको जीमेल मांगे, पासवर्ड मांगे या फिर जीमेल का जो सुपरसेल आईडी कोड होते हैं इनको मांगे, तो आप ये सब एकदम उनको मत दो। वो अगर कोई भी हो तो फिर भी मत दो आप, क्योंकि ऐसे ही लोग स्कैम हो जाते हैं। ओके। सो इसके बाद जो अब आता है कि अगर कोई आपको कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में आईडी दे रहा हूँ, इसको ले लो, मैं जो बोल रहा हूँ ये सब तुम करो, तुम्हें आईडी मिल जाएगा, तो फिर भी मत करो, क्योंकि कोई फ्री में कोई भी चीज़ किसी को प्रोवाइड नहीं करता। और ये बहुत ही लकीली दो एक बार ही होता है, देखा जाता है, पर फिर भी वो कोई बड़ा आईडी नहीं होता। और फिर भी आप मत किया करो, क्योंकि वो अब ज़्यादातर लोग विक्टिम्स ही दिखे जाते हैं। ओके। सो इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो मोबाइल होते हैं उन मोबाइल्स में आप बताएं कि सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। सो आपका अगर मतलब कोई अननोन आदमी या फिर आपका कोई पड़ोसी अगर आपको कोई लिंक्स भेजे, कोई लिंक या फिर कोई एप्लीकेशन भेजे और कहे कि इनको डाउनलोड करो, ये चीज़ हो जाएगा, बताए इन ऐप्स से या फिर वो जो साइट है उससे, तो प्लीज़ उन साइट्स और जो एप्लीकेशन है उन पे क्लिक मत करो। ओके। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो एप्लीकेशन या फिर साइट के साथ और में या फिर रैट टाइप का कोई मेलवेयर या फिर वायरस आपके अटैच कर देता है, तो हम देख नहीं पाते और हमारा जो मोबाइल का स्कैनर है वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तब। ओके। ये जो चीज़ें होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ एप्लीकेशंस भी है जो आपका अगर अटैच करके आपके मोबाइल पे मतलब किसी वेबसाइट के जरिए या फिर किसी आपका क्या बोलते हैं सोशल मीडियाज़ के ज़रिए अगर आपके मोबाइल पे भेजा जाता है और अगर आप उसको क्लिक करते हो, तो आपका मतलब मोबाइल का जो इंफॉर्मेशन होता है वो सब वो मतलब चुरा के उस अटैकर के पास भेज सकता है। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपका ऐसे भेज सकता है, आपका मोबाइल का प्रोफाइल फ़ोटो भी भेज सकता है, मतलब गैलरी का जो फ़ोटोज़ होते हैं उनको भी भेज सकता है। ओके। कुछ भी आपका मोबाइल का कैमरा ऑन करके आपको मतलब पूरा दिखा भी सकता है उस अटैकर, या फिर आपका जो मतलब वॉइस होता है वो भी रिकॉर्ड कर सकता है, ये भी हो सकता है। सो अगर कुछ भी अगर ऐसा कोई लिंक्स या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको लगता है, तो ऐसा एक मोबाइल यूज़ करो जिस मोबाइल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस मोबाइल पे उनको उस चीज़ को मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर एक्सचेंजर के ज़रिए सेंड करो। सेंड करने के बाद वहाँ से खोल ओपन करो, तो आप ज़्यादा सेफ रहोगे और ध्यान रखना अपने आपको। इसके बाद जो आता है कि मोबाइल्स इन पब्लिक प्लेसेस। अब जब पब्लिक प्लेसेस में मोबाइल को यूज़ करते हो तो आप बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही घटिया तरीके से आप यूज़ करते हो, जो भी मांगता है आप उनको दे देते हो विश्वास करके। तो मैं कहूँगा कि ऐसा मत किया करो। किसी भी अननोन व्यक्ति के पास आप अपने मोबाइल दे रहे हो तो अच्छे से देखो कि वो क्या कर रहा है। ओके। सो ऐसे भी कोई अभी अननोन अगर आपसे मोबाइल मांगता है तो प्लीज़ सोच समझ के दो, या फिर आप एक बार देख लो कि वो क्या करता है। ओके। और मतलब आपके जो पड़ोसी होते हैं उनको भी मतलब ज़्यादा विश्वास मत करो। फ़ोन अगर आप देते हो तो जीमेल अकाउंट जो होता है उन पे भी ताला लगा दो। और बेसिकली इससे भी आपका जो मोबाइल का डेटा उड़ सकता है, जीमेल का डेटा भी उड़ सकता है। वो मतलब कोई ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगा 2-3 केबी का जो आप देख नहीं पाओगे, पर वो एप्लीकेशन आपसे मतलब इन्फॉर्मेशन लेके उस व्यक्ति के पास, उस अटैकर के पास भेज सकता है। ऐसे भी कुछ-कुछ हैक्स होते हैं जो मतलब हम लोग साधारण हैं, हमको कैसे पता होगा, है ना? जो लोग ईटी का लॉगिन का कोर्स कर रहे हैं उनको ही पता होगा। तो ऐसे-ऐसे करके मतलब स्कैम्स हो रहे हैं। और एक स्कैम जो मतलब सबसे ज़्यादा अभी दिखता है वो है मतलब कोई छक्का या फिर लड़की क्या करता है कि सीओसी में मतलब अपने प्यार के इशारों में फंसाता है और विक्टिम को फंसाता है, फंसा के उससे अपना मतलब सुपरसेल आईडी या कोड मोड ये सब मांग लेता है। और वो भी जो मतलब विक्टिम होता है वो क्या करता है, वो अपना दे देता है और ऐसे ही फंस जाता है। सो ये सब चीज़ों पे आपको दूर रहना होगा, इन सब चीज़ों को आपको कभी नहीं करना है। तो अपना जो मोबाइल है आपका मोबाइल पे आपका ही सुपरसेल आईडी सेव रहेगा। तो तीसरे नंबर पर हम आते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने आपको कहा था कि गूगल प्ले गेम्स के साथ अगर आपने आपका जो प्रोग्रेस होता है गेम का उसको कनेक्टेड रखा है तो आपको इस टाइम क्या करना है। तो गाइस देखो, मैं आपको एकदम भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि अपना जो प्रोग्रेस है उसको आप गूगल प्ले गेम्स के साथ ही कनेक्ट रखो, क्योंकि ये एक बहुत ही वायर्ड तरीका है। आप जब कोई नया फ़ोन खरीदते हो या फिर आपका वो जो पुराना फ़ोन है वो स्टोलन हो जाता है और अपना जो जीमेल है, पासवर्ड है वो आप भूल चुके हो, तो इस टाइप के आप इस टाइम में आपको गेम के परमिशन लेना पड़ता है, मतलब गेम से आपको हेल्प लेना पड़ता है। हेल्प एंड सपोर्ट में जाके जो मतलब वर्क करता है जो चीज़, वो सुबह से लाइट ज़्यादा वर्क करता है। ओके। लॉस्ट विलेज में आप जैसे ही एंटर करोगे तो उसमें ज़्यादा आपको हेल्प्स नहीं मिलते। तो इसलिए अगर आपको मतलब गूगल प्ले गेम्स के साथ अगर आपने कनेक्टेड रखा है
तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ उसको सुपरसेल आईडी में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो हेल्प एंड सपोर्ट है वो ज़्यादा आपका एक्टिव रहेगा। मैंने बहुत बारी देखा है कि मतलब ऐसे नहीं होता, गूगल प्ले गेम से ज़्यादा अगर किसी ने मतलब रिकवरी करने की कोशिश करा तो एक्चुअली नहीं होता। ओके, अब बहुत टाइम हो भी जाता है, वो लोग लगे होते हैं। अभी क्यों होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जो मतलब सुपरसेल गेम्स होता है ये, इसका जो हेल्प एंड सपोर्ट का रिकवरी सिस्टम होता है वो उतना भी अच्छा नहीं है। पर हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि दूसरे गेम्स के हिसाब से ये रिकवरी सिस्टम ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दूसरे गेम्स में तो मतलब आपको रिकवर होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादातर गेम्स में ही नहीं होता रिकवर। मतलब ऐसा कोई गेम्स है क्या, मुझे भी बता दें। तो अब चौथे नंबर पे आते हैं। मैंने आपको कहा था कि सुपरसेल आईडी या फिर गूगल आईडी आपका प्रोटेक्टिव है या नहीं है, आप ये कैसे समझोगे। सो ये बहुत ही ईजी तरीका है। आपको बस यही चीज़ सोचो कि पास में आपने किसी को भी अपना बेस शेयर किया था या नहीं किया था, सुपरसेल कोड के ज़रिए हो या फिर पासवर्ड के ज़रिए हो, आपने किसी को कुछ शेयर किया था या नहीं किया था। अगर आपने अपना जो मतलब प्रोग्रेस होता है उसको शेयर नहीं किया है तो इसका मतलब आप प्रोटेक्टिव हो। पर अगर आपने गलती से भी किसी को सुपरसेल कोड के ज़रिए अपना जो बेस होता है उसको शेयर किया है, सो जिस मोबाइल पे वो जो मतलब प्रोग्रेस है उसका मतलब शेयर हुआ था जिस मोबाइल पे, या फिर कोई भी iOS जिसमें भी हो, सो वो मतलब आपका जो आईडी है वो बंदा रिकवर कर सकता है। ओके, रिकवर कर सकता है और आप नहीं रिकवर कर सकते हो, ये भी हो सकता है। अभी कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये न्यू हेल्प एंड सपोर्ट में SHP ऑप्शन आ चुके हैं ऑलरेडी। सो आज का वीडियो का एकदम लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर कहा था कि रिकवरी ऑफ एन लॉस्ट अकाउंट और एन स्कम्ड अकाउंट। सो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 99.9% ही चांस है कि आप अपना जो पीस है उसको रिकवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में मैंने इसको खुद रिसर्च करके ही देखा है कि आपको मतलब एक ऐसे विक्टिम में से होना होगा जो मतलब जिसने अपना अकाउंट मतलब प्रोग्रेस जो मतलब सुपरसेल आईडी हो या फिर गूगल अकाउंट से कनेक्टेड हो, लॉस्ट किया है, पर ऐसे किसी मोबाइल पे लॉगिन करा है जो मोबाइल अभी भी उसके पास मौजूद है, तो ये आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन होगा, मतलब फिर से आपका अकाउंट जो है वो रिकवर होगा। मैं एकदम दावे से बोल सकता हूँ कि अगर आप इन विक्टिम में से नहीं हो तो आपका जो बेस है वो कभी रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी हेल्प एंड सपोर्ट में नहीं आया है। ओके, तो कैसे आप अगर जो आईडी है वो रिकवर होगा वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सो गाइस, जिस बेस को आपने लॉस्ट किया है, अगर आपने वो जो बेस है उसका मतलब जो टैग होता है उसको अगर आप नहीं जानते, भूल चुके हो, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में। ये जो एप्लीकेशन है क्लैश ऑफ स्टैट्स करके, इसमें आप अपने प्रोफाइल नेम सर्च कर भी आपका जो ये होता है या टैग्स होता है उसको आप ढूंढ सकते हो। सो बेसिकली आईडी रिकवर करने के लिए आपको टैग्स चाहिए, अपना जो प्रोफाइल का नेम होता है उसको एकदम चाहिए, और आप किस क्लाइंट पे हो, या फिर अगर क्लाइंट में नहीं हो तो वो प्रोग्रेस चाहिए, जो आप बस उसका टैग से ही या फिर ये जो एप्लीकेशन है इससे ही आप पता लगा सकते हो। ओके, सो गाइस, जिस बेस को रिकवर करना चाहते हो उस बेस को आपने जिस मोबाइल पे लास्ट लॉगिन करा था, या फिर जिस मोबाइल पे आपने लॉगिन करा था, एक बार हो या फिर दो बार हो, आपने लॉगिन करा था उस मोबाइल को आप ओपन करो। ओके, चाहे एक बार भी हो फिर भी काम बन जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो उस मोबाइल को आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अपना जो मोबाइल होता है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा अकाउंट को मैं रिकवर करूँगा। ओ, ये जो अकाउंट है देख सकते हो, आयरन मैन टाइप का, आयरन मैन नाम का, जो 43 XP का जो अकाउंट है, ये जो अकाउंट है देख सकते हो लॉस्ट हो चुका है, तो इस अकाउंट को मैं अभी रिकवर करूँगा। ओके, ये जो अकाउंट है मेरा अकाउंट लॉस्ट हो चुका है या फिर मान लो स्कैम हो चुका है जो अकाउंट है। अब मैं उस अकाउंट को जो है इसको अकाउंट को मैं रिकवर करूँगा। एक मिनट। तो मैं क्या करूँगा, इस अकाउंट का जो टैग होता है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और ये दिख रहा है तो जो अकाउंट है ये TH7 है। और आप देख सकते हो मेरा जो मतलब ये जो आईडी है अभी किस क्लैन पे है, तो मैं इस आईडी को क्या करता हूँ, किक कर देता हूँ। तो मैं इस आईडी को किक कर देता हूँ, किधर गया हो, ये रहा। तो मैं इस आईडी को किक कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इस आईडी को किक कर दिया। तो अब ये क्या होता है, ये जो आईडी है अभी किसी क्लैन में भी नहीं है। सो इसका भी एक प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कोई क्लैन में नहीं होता फिर भी रिकवर नहीं होता। ओके, तो अभी हेल्प एंड सपोर्ट में चलते हैं। सो हेल्प एंड सपोर्ट में आपको पहले तो थोड़ा लोडिंग स्टैक का प्रॉब्लम होता है। सो आपको फिर भी वेट करके जाना होगा। जो अकाउंट होता है इस पर जब क्लिक करते हो ना तब कुछ टाइम लेता है, तो प्लीज़ वेट करो। और नीचे में आपको आना होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट टास्क नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मैसेजेस नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे जो हेल्प एंड सपोर्ट होता है वो अभी एक्टिवेट हो जाएगा।
ओके। सो जैसे आप देख सकते हो ये कुछ मांग रहा है, तो देखो गाइस मैं बताता हूँ आपका जो आईडी, जिस आईडी को आपने लॉस करा है उस आईडी के मतलब एकदम काइंड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। जैसे वो जो आईडी है अभी, वो आईडी अभी जीमेल के साथ लॉगिन है, मतलब कोई जीमेल आईडी के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, ऐसा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। वैसे एक्चुअली अगर आपने अपना अकाउंट लॉस करा है, मतलब स्कैम हुआ है, तो ये जाहिर सी बात होगा कि आपका जो अकाउंट होगा वो जीमेल से कनेक्टेड है। और अगर आपका जो मतलब अकाउंट है, वो अकाउंट अगर मतलब लॉस्ट हो चुका है और आपने पहले उस अकाउंट को गूगल अकाउंट के ज़रिए कनेक्टेड करके रखा था, तो आपका जो अकाउंट है वो लॉस्ट के लिए लॉस्ट अकाउंट में जाएगा। ओके। तो आपको सोच समझ के आपको ऑप्शन में जाना होगा। जैसे मेरा जो अकाउंट है वो अभी सुपरसेल आईडी के साथ कनेक्टेड है, तो मैं सुपरसेल आईडी जो पर लिखा हुआ आ रहा है इसमें मैं क्लिक करूँगा। पर अगर आपका जो अकाउंट है वो अगर लॉस्ट हो चुका है, मतलब पहले आपका जो अकाउंट है वो गूगल अकाउंट के साथ कनेक्टेड था, तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्वारीज में क्लिक करना होगा। ओके। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा लॉस्ट अकाउंट करके, देख सकते हो यहाँ पर लॉस्ट विलेज यहाँ पर भी आ रहा है, देखो लॉस्ट सुपरसेल आईडी करके। आपको अगर आईडी मतलब लॉस्ट विलेज हो चुका है, मतलब अगर आपका जो आईडी है वो गूगल अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, या फिर आपका जो अकाउंट है वो मतलब जीमेल आईडी से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पर लॉस्ट विलेज आपको क्लिक करना होगा। फिर आपका सभी चीज़ सेम ही रहेगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरा तो सुपरसेल आईडी से कनेक्टेड है, तो मैं लॉस्ट सुपरसेल आईडी में क्लिक करूँगा। अब जो आता है कि यहाँ पर कुछ मतलब लिखा होगा, आप नहीं भी पढ़ सकते हो, तो कंटिन्यू कर दो यहाँ पर। तो इसके बाद हमें जो दिखाएगा कि मतलब हम मतलब ये जो ऑटो है, ये अभी मांग रहा है कि वो जो अकाउंट मैंने लॉस्ट किया है उसका टैग। तो मैं इसका जो टैग है इसको कॉपी कर रहा था। अगर आपको पास टैग नहीं है तो आप क्लैश ऑफ स्टैट से ले सकते हो, आपको बस नाम को जानना होगा अपने अकाउंट का। सो इसके बाद मुझे दिखा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर लॉस्ट विलेज। तो मेरा जो नाम था वो तो आयरन मैन था, तो मैं आयरन मैन पुट करूँगा यहाँ पर। आयरन मैन, आयरन मैन पुट कर दिया। सो सही से मैं आपको पुट करना होगा, फिर नहीं वरना नहीं होगा। ओके। सो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द टाउन हॉल ऑफ योर लॉस्ट विलेज। सो ये जाहिर सी बात है, मैंने आपको दिखाया था 7 था, तो आपको 7 ही पुट करना है। कुछ भी ज़्यादा चीज़ आप यहाँ पर पुट मत करो, क्योंकि ये रोबोट है और इसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, ये ह्यूमन नहीं है। व्हाट क्लैन डिड यू बिलोंग्स टू। सो इस जगह पे अगर आप किसी क्लैन पे हो तो आप लिखोगे कि उस क्लैन का नाम आपको लिखना है। और अगर आप बस उसी क्लैन का नाम आप लिखना है जिस क्लैन में आप हो। और अगर आप अभी कोई भी क्लैन पे नहीं हो तो आपको लिखना है आई एम इन नो क्लैन। बस यही वर्ड आपको यूज़ करना है। कोई भी मतलब समझदारी करते हुए आप कोई दूसरा वर्ड यूज़ मत करना, वरना नहीं होगा। तो बस इतना ही आपको करना होता है, आपका जो बेस होता है वो अभी रिकवर हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी एक रिकवरी जो मैसेज होता है वो यहाँ पर दिखाएगा, शो करेगा स्क्रीन पे। सो ये थोड़ा सा लेट होता है जब रिकवर होता है। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए। सो जैसे आप देख सकते हो कि मतलब मेरा जो अकाउंट है अभी रिकवर हो चुका है। यहाँ पर दिखा रहा है कि व्हिच ईमेल एड्रेस वुड यू लाइक टू यूज़ फॉर लॉगिंग इनटू गेम, प्लीज़ राइट डाउन ओनली द मेल एड्रेस। ओके। मतलब ये बस बोल रहा है कि अभी मतलब आपका जो मतलब अकाउंट है, मतलब थैंक यू ऐसा कोई अगर मैसेज आता है तो आप समझ लो कि आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो चुका है। अब अपना जो मतलब कोई भी जिस मेल से आप उस मतलब जो अकाउंट मेरा लॉस्ट हो चुका है उस अकाउंट को अगर मैं लाना चाहूँगा, तो मुझे अब इस पर एक ईमेल देना होगा, जिस जीमेल से आप मतलब मैं अपना अकाउंट को फिर से रिकवर करना चाहूँगा। तो मैं कोई दूसरा जीमेल दे सकता हूँ, पर मैं अब यहाँ पर कोई जीमेल नहीं दे रहा। वैसे यहाँ पर आपको एक मतलब जिस जीमेल से आप अपना जो लॉस्ट विलेज है या फिर जो स्कैम्ड विलेज है उसको आप लॉगिन करना चाहते हो, मतलब लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर वो जीमेल एक बार पुट करना होगा, फिर आप फिर मांगेगा, फिर आपको पुट करना होगा। ओके। और एट लास्ट आपका जो मतलब अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे में करके आपका जो मतलब अकाउंट होता है वो रिकवर सक्सेसफुल हो जाता है। सो ये एक्चुअली में मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब टफ काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते ऐसा। तो ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाया, ये अगर एक बार वर्क नहीं करता है तो अलग अलग टाइम पे आप इसको ट्राई करो। और उसमें भी मोबाइल से ट्राई करना जिस मोबाइल पे आपका जो प्रोग्रेस था वो पहले लॉगिन था, एक ना एक बार भी वो पर लॉगिन था ऐसे में। सो ऐसे में क्या होता है, आपका जो बेस होता है वो रिकवर हो जाएगा। पर मैं फिर से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो स्कैमर है, अगर आपका बेस सच में स्कैम हो चुका था तो जो स्कैमर है वो फिर आपका जो बेस है वो फिर लॉगिन कर सकता है। हेल्प एंड सपोर्ट पे वही सेम प्रोसेस करके आपका जो बेस है उसको लॉगिन कर सकते हो, पर फिर आप भी कर सकते हो। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने जो आपका मतलब बेस है उस बेस को आप रिकवर करके मतलब रख रहे हो, और फिर जो स्कैमर है
वो फिर मतलब रिकवर कर रहा है। अगर आपके साथ कोई ऐसा केस हो रहा है तो आप क्या करो कि आप तुरंत अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लीजिए, इंस्टाग्राम ऐप को, और आप यहाँ आ जाइए क्लैश ऑफ क्लैंस का जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आके आप इनको मैसेज कर सकते हो हेल्प के लिए। मतलब उसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में आपका मतलब अकाउंट जो है वो कोई स्पैमर बार बार करके लॉगिन कर रहा है, और मतलब लॉगिन कर रहा है मतलब बार बार करके रिकवर कर रहा है, और आप भी कोशिश कर रिकवर कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ये चीज़ कर सकते हो। सो अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस में लिखो, अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस में देख रहे हो कि नो रिस्पॉन्स आता है एक दिन में, तो आप सुमित 007 OIT पे चले जाओ, उसको मैसेज करो, बार बार मैसेज करो इन दोनों को। सो एक टाइम आपका मतलब जो रिस्पॉन्स होगा वो सुमित 007 मतलब रिकवर कर देगा आपको, मतलब वो क्लैश ऑफ क्लैंस को बोल सकता है, उनके पास वो पावर है। सो ऐसे में क्या होगा कि मतलब वो लोग मतलब जो स्कैमर के फ़ोन होते हैं उन फ़ोन को क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए बैन कर देगा, तो जिससे क्या होगा, जिससे बस आप ही लॉगिन कर सकते हो उस अकाउंट को। सो ऐसे में भी हो सकता है, पर ये जो चीज़ें ये थोड़ा सा टाइम लाइन है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। पर मैंने सुना है कि सुमित 007 ने बहुत सारे बंदे को भी इस चीज़ों से मतलब बचाया है। ओके, तो अभी कर सकते हो। सो गाइस देखो, मैंने आपको सारा मतलब हेल्प एंड सपोर्ट का जो पूरा किस्सा है मैंने आपको सुना दिया। ओके, अब अगर आपको इसके बाद भी कोई चाहे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो में, मैं आपको मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।